हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है जहाँ पे हमने एंड करा था। यहाँ पे ये जो दो टॉपिक डालते हैं एंटर एंटर दो बार करा था, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी करा था। तो जैसे कि हम ऑल्ट प्लस सी करते हैं, ठीक है, तो हमारा डिटेल आ जाता है लेजर क्रिएशन का, ठीक है। यहाँ पे CGST। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ गाइस, किसी भी स्टेट में जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में एक सेंट्रल भी होता है और एक होता है स्टेट। एक स्टेट का भी दर्जा है और एक सेंट्रल का भी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे CGST यानी सेंट्रल GST लगेगा और SGST मतलब स्टेट स्टेट GST लगेगा, ठीक है। GST की क्या फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये हमारा टैक्स लगता है जो हमारे हर प्रोडक्ट पे लगते हैं, जो गवर्नमेंट हमारे काटती है, ठीक है, जहाँ अमाउंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कभी भी स्टेट टू स्टेट से बाहर का होता है, ठीक है, IGST उसमें लगता है, इंटर स्टेट, ठीक है, GST आई ये SC। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, तो यहाँ पे दो तरह के GST यहाँ पे बनेंगे, एक CGST और एक SGST, क्योंकि स्टेट और सेंटर का बनेगा, ठीक है। और जहाँ दिल्ली टू हरियाणा, दिल्ली टू बिहार जैसे करना हो ना, उसमें IGST बनेगा, क्योंकि वो हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। कोड 15 डिजिट का कोड होता है GST का कोड। गाइस ये याद रखना, 15 डिजिट का कोड होता है, ये अपने माइंड में बैठा देना। जो GST हम कोड डालते हैं ना, जो हमने याद है, जो हम डाल रहे थे इतने बड़े बड़े, वो 15 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि और कोड आगे जरूर रहेगा, 07 कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हर स्टेट का अलग कोड होता है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा और लगा दूंगा इसमें, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। CGST हमने बना रहे हैं, ठीक है, फिर हमने एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ड्यूटी एंड टैक्स, ये खर्चे जो हमारा ये ये क्या किसके हैं, टैक्स के। उसके बाद यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST, ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ आएगा सेंट्रल टैक्स की, जैसे सी का मैंने बताया था, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यही लगेगा, क्योंकि ये बाहर का नहीं है, स्टेट का, सिर्फ एक ही स्टेट की बात करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या डालेंगे, कुछ नहीं, एंटर, फिर आगे जाएंगे, फिर एंटर, फिर सेव, ठीक है। ये हो गया CGST। अब देखो गाइस, ये जो मामला आया है ना, ये हमारा है 12%, इतने सबका 12% आया है, ठीक है। CGST ये GST इसमें से कटा है, ठीक है, सेंट्रल वाला। अब SGST करेंगे, तो यहाँ पे एंटर करेंगे और ऑल्ट प्लस सी करेंगे, फिर आ गया तो SGST हम डालेंगे, ये स्टेट GST है, ठीक है। ड्यूटी हो गया सेम, यहाँ पे GST हो गया, स्टेट टैक्स हो गया। स्टेट टैक्स याद रखना, वहाँ सेंट्रल टैक्स था, यहाँ पे स्टेट टैक्स, क्योंकि S से नाम है। और कभी भी एक ही स्टेट में हो रहा था, वहाँ जैसे दिल्ली में सेंट्रल भी आता है ना, और स्टेट का भी दर्जा है उसे, तो दोनों का ले रहे हैं। अदरवाइज किसी और स्टेट में भेजना होता तो IGST भी आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट का हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंटर एंटर एंटर, मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट जाए, फिर सेव, एंटर, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हो गया हमारा, ठीक है। दो दो GST होने थी, ये पर GST ऐसे ऐसे कटेंगे, इतने में से इतना GST घटा देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये 75 पीसेस का हमारे पास टोटल आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद एंटर एंटर करके हम नरेशन में लिखना होगा तो लिख देंगे, जितना बचा है जितना घटा है सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गाइस परचेज का। फिर हम बैक जाएंगे स्कैप से बैक जाके हम अपना एंट्री देखेंगे, तो डिस्प्ले में जाके डे बुक, डिस्प्ले में जाके डे बुक, बैक बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाके डे बुक, यहाँ हम देखेंगे परचेज की सारी डिटेल यहाँ लिखी पड़ी है, ठीक है गाइस। आपको दिख गया, यही सब हमने एंट्री करी थी। अब गाइस हम जाते हैं सेल्स पे, ठीक है। सेल्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद हम जो हमारा होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे परचेज पे थे, परचेज पे जाके राइट साइड में देखो सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको, सेल्स हमने प्रेस कर दिया, ये देखो F8 इसका सिंबल है, या तो F8 डायरेक्ट दबा दो, नहीं तो यहाँ पे ना माउस लेके आओ, माउस लेके नहीं आना तो F8 दबा दो, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट की है। इसमें रेफरेंस नंबर होता है, उसमें क्या था, इनवॉइस नंबर, तो रेफरेंस नंबर भी कुछ भी डाल दो, 60 डाल दो, 88 डाल दो, जैसे मर्जी हो ना, एंटर कर दो। फिर पार्टी अकाउंट नंबर सेम पहले से है तो ऑल्ट सी कर दो, ठीक है। फिर अंदर जाओ, पार्टी का नाम लिखो, जो भी है। ये सेल्स की बात कर रहा हूँ, वो परचेज का था गाइज। ये अलग अलग वीडियो बनती है, लेकिन अब जहाँ से वीडियो खत्म हुई है, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे शायद, लेकिन अभी जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। वंदना, एंटर करें, हाँ फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, उसमें वो था, परचेज था वो था, इसमें सुंदर डेबिट आएगा, ठीक है।
एंटर एंटर जो डिटेल डालनी हो जैसे पहले एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी में यस जरूर करना है, इसको ध्यान रखना। फिर जीएसटी का आएगा रेगुलर, फिर जीएसटी पिन नंबर 07 जैसे दिल्ली का कर रहे थे, सेल्स में भी वही होगा 15 डिजिट का जो भी है सब डालेंगे। तो मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक दो वर्ड इधर उधर ना हो जाए, बस एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही होगा 07 एंटर नॉट अप्लीकेबल, यस यस, सेव हो गया गाइस। फिर यहाँ पे भी चेक करेंगे, एंटर 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 सेव, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल। अब आ गया सेल्स लेजर। अब लेजर की बात करें, इसमें भी लेजर में भी यही करेंगे, Alt+C लेजर का भी करने के लिए। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, जैसे परचेज अकाउंट था तो सेल्स अकाउंट यस हो गया, एप्लीकेबल नो, यस करेंगे, इसके जीएसटी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे 12% लिया था तो इसमें हम 8% लेते हैं, वो परचेज की बात थी। और ये हमारा क्या है, सेल, गुड्स लेंगे तो वो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटेल सेल का। अब यहाँ पे आइटम डालने की बात हुई, तो मान लो यहाँ पे मान लो हम डालते हैं म्यूजिकल अलार्म, नहीं लैपटॉप ही डालते हैं, Alt+C लैपटॉप डाल दिया, ठीक है। एंटर कर दिया। प्राइमरी ये पीसीस में है, गुड्स चाहिए, ठीक है। या जीएसटी में यस करोगे तो इसकी डिटेल भरोगे, ठीक है। जैसे टैक्सेबल आ गया, ठीक है गाइस। सेम वैसी प्रोसेस, ये 8% लिया था, 8% सेल में, बस यहाँ पे गुड्स से एंटर करके एंटर सेव, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना आपको। और जैसे अब मैं इसी वीडियो में, इसको लॉन्ग वीडियो बने बट इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अगला आ गया, मान लो हम डालते हैं फोन, PHON है, क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। क्वांटिटी 10 डाल दी। उसके बाद रेट डाल दिया, इसका कुछ भी डाल दिया, 37,000, 3755 कुछ भी डाल दिया, ठीक है। एंटर कर दिया, अमाउंट टोटल आ गया। अब एंटर करके Alt+C करेंगे जल्दी से, ठीक है। फोन अब करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। स्मार्टफोन, फोन ही डालते, कोई दिक्कत नहीं। एंटर एंटर, प्राइमरी पीसीस में एंटर, यहाँ पे यस करना ना भूले गाइस, हमेशा याद रखना। यहाँ पे जाके टैक्सेबल, फिर यहाँ पे जाके 8% याद रखना, गुड्स लेना है, एंटर एंटर सेव, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी मान लो कुछ भी डाल दिया, 8 डाल दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद जो भी रेट है उस हिसाब से डाल दो अपने स्मार्टफोन का, जितना 18,000 जो भी। एंटर करके टोटल आ गया, 2 बार एंटर करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे Alt+C करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की बात करी गई है, ठीक है। जीएसटी 1 डालेंगे क्योंकि जीएसटी हमने परचेज में भी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमारा लगता है, ठीक है, खर्चे। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आएगा, इसको सेंट्रल टैक्स कहते हैं, जीएसटी याद रखना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें, ठीक है। ये हो गया, 20,000 कटेगा इनमें से, इस सिर्फ जी। अब आएगा Alt+C करेंगे एंटर करके, तो फिर उसके बाद हमारा आएगा क्या, SGST, ये स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ड्यूटी टैक्स हो जाएगा। और SGST दो बार, एक यूज़ कर लिया तो 1 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे GST एंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स, और एस करके सेव कर देंगे। यहाँ 2 चीज़ आ गई। फिर गाइज यहाँ पे एंटर कर देंगे हम, और हम नीचे जाएंगे। जैसे ये 20-20 हज़ार दोनों लग रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टैक्स कट रहा है पूरे टोटल में से। और एंटर लिखना है, नरेशन तो लिखो, अदरवाइज एंटर कर देना। ये हमारा सेव हो गया। तो हमारा ये आपका सेल और परचेज दोनों खत्म हो गया। दोनों की डिटेल देखनी है तो नीचे जाकर डिस्प्ले में जाना, बैक करके डिस्प्ले में जाना और डे बुक में जाना, ठीक है। डे बुक में जाओगे तो ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल, ये सेल लिखा हुआ था, सेल। तो आज हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है गाइस। ये जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी बार बार एनेबल करने नहीं जाना पड़ेगा, जैसे हम पहले सेल्स और परचेज के लिए जाते थे। एक बार एनेबल हो गया तो जीएसटी एनेबल होने के बाद उसमें हम परचेज बनाए या सेल बनाए, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट वीडियो साथ में ही होगी, तीन हमारे पार्ट में। मैंने बोला था आज कंप्लीट करवा दूंगा सेल एंड परचेज का, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।